गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखें, साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें और उसके बाद उसे ट्रांसक्राइब भी करें और ऐसा कंटिन्यू कीजिए। डेली 2 डिक्टेशन ज़रूर लिखें और साथ ही साथ ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। वर्तमान दौर में जिस कोरोना का भय चहुं ओर व्याप्त है, उसके कोप से तो हमें वैक्सीन बचा सकती है, लेकिन अन्य दूसरे संक्रमणों से कदापि नहीं। उसके लिए हमें अपने मन, शरीर, घर और समूचे जीवन को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना होगा। विकास की नई से नई परिभाषाओं में मानवीय संवेदना और जीवनी शक्ति की मूलभूत शक्ति के मानक को देखकर आगे बढ़ने की आदत डालनी होगी, अन्यथा हम बार बार ऐसी जघन्य विभीषिकाओं के शिकार होते रहेंगे। अब हृदय विदीर्ण हो चला है यह सुनकर कि आज वह, कल वह और क्या पता कल कौन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। पैराचिन। मनुष्य की मानसिकता में दीमक लग चुकी है। दीमक से बचने के लिए उपाय मूल नींव में किए जाते हैं, परंतु हमने व्यक्ति और समाज की प्रगति का जो मानक बना दिया है, वह केवल दिखाई देने पहलुओं तक सिमट गया है। परिणाम स्वरूप समाज में चरित्र के प्रति निष्ठा का अभाव होता जा रहा है। अधिकांश लोग बस जैसे तैसे वाली होड़ में लगे हैं। हम ना तो हार से शिक्षा लेना चाहते हैं और ना ही जीत का वास्तविक अर्थ जानते हैं। पैराचिन। इस समय समाज और देश को आंतरिक शिक्षा और संस्कारों की महती आवश्यकता है। इसका एक बड़ा संबंध माता पिता के परस्पर संबंधों, वार्ता एवं व्यवहार के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। तमाम बातें तो बच्चा बाहर सीखता है, लेकिन भाषा और संस्कार तो माता पिता ही सिखाते हैं। आजकल तो यही दिख रहा है कि अपने सगे भाई की प्रगति पर ईर्ष्या और कलह की स्थिति बन जा रही है। मात्र कृत्रिम बधाई से औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। यही सब कारण हमेशा नए नए वायरस का निर्माण कर हमें संक्रमित करते रहेंगे। यदि हमें 2 गज की इस कलुषित दूरी को मिटाना है, तो वह अपनी पवित्र इच्छा और भगवान की कृपा दोनों के मिश्रण से ही संभव है। संस्कार की यही वैक्सीन इस समूची प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है।
ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निसंदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने के भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी का अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। पैराचेन, यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा न जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और ज़रूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम अब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। स्टॉप।